हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस। दोस्तों, आज तारीख है 22 अगस्त और हम उपस्थित आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ, जो कि आगामी सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो यह हमें अपने समाज, देश, दुनिया से संबंधित जानकारियों से अपडेट रखता है और साथ ही साथ हमारे एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी भी होती है। आजकल की परीक्षाओं का ट्रेंड देखा जाए तो सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है और जो अभ्यर्थी इन प्रश्नों को सही कर लेते हैं वो निश्चित ही उस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, इस प्रैक्टिस टेस्ट को शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न यह है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? हमारे ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, दिल्ली या फिर भोपाल। तो राजधानी की श्रेणी में दोस्तों दिल्ली ने पहला स्थान प्राप्त किया है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। एनडीएमसी क्षेत्र में लुडियंस दिल्ली क्षेत्र शामिल है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? हमें बताना है किस देश के राष्ट्रपति थे इब्राहिम बाउबकर जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो हमारे ऑप्शंस हैं माली, घाना, यमन या फिर अफ़गानिस्तान। तो इब्राहिम बाउबकर दोस्तों ये माली के राष्ट्रपति थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगर हम माली की बात करें तो यह अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी होगी बमाको। बमाको। अब हम इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इब्राहिम बाउबकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम विद्रोही सैनिकों ने, आम नागरिकों नहीं बल्कि विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंधक बना लिया था। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की किस सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं? तो टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली का कौन सा स्थान, हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरे। विराट कोहली बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। हमारा ऑप्शन बी सही है। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जिसमें शीर्ष 10 में 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं। विराट कोहली 886 अंक के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि चेतेश्वर पुजारा, आंजिक रहाणे भी बल्लेबाजों की सूची में 8वें और 10वें स्थान पर कायम हैं। अगर हम फर्स्ट रैंकिंग की बात करें दोस्तों, तो इस पर बरकरार हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने हेतु सांस्कृतिक समझौते पर। हमारे ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, नेपाल, इजराइल या फिर भूटान। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इजराइल। इजराइल के साथ भारत ने सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत और इजराइल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना
है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 2 करोड़, 1.9 करोड़, 2.5 करोड़ या फिर 5 करोड़। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 1.9 करोड़ लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान अपनी नौकरियों को गंवा दिया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना वायरस की संकट की वजह से लगभग 1.9 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवा दिया। सिर्फ जुलाई महीने में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हुए। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार जून महीने 4.98 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं, यानी कि दोबारा उन्होंने अपनी नौकरी को पाया है। आइए अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है। जैविक किसान ऐसे किसान होते हैं जो प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते हैं। हमारे ऑप्शन से अमेरिका, थाईलैंड, भारत और इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भारत। भारत जैविक किसानों के मामले में विश्व में पहले स्थान पर है। भारत को जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर जबकि जैविक खेती के तहत क्षेत्र के मामले 9वें स्थान पर रखा गया है। अगर क्षेत्र की बात किया जाए तो भारत 9वें स्थान पर है, जबकि किसानों के मामले प्रथम स्थान पर है। सिक्किम पूरी तरह जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया है। यह सिक्किम दुनिया का पहला ऐसा राज्य है जो कि पूर्ण रूप से जैविक है। उत्तराखंड और त्रिपुरा सहित अन्य राज्यों ने भी ऐसे समान संधारणीय सस्टेनेबिलिटी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अगर सिक्किम की बात किया जाए तो इसकी कैपिटल होती है दोस्तों गंगटोक। गंगटोक इस राज्य की राजधानी है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस देशों के समूह द्वारा चीन से मुकाबला करने के लिए सप्लाई चेन रेजिलिएशन पहल को प्रारंभ करने पर विचार किया जा रहा है। सप्लाई चेन रेजिलिएशन पहल इनिशिएटिव। हमारे ऑप्शंस हैं, ए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, जापान, अमेरिका, ताइवान या फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने यह पहल प्रारंभ की है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल के शुभारंभ के लिए विचार विमर्श शुरू किया है। पहल जो जापान द्वारा पहली बार प्रस्तावित की गई थी उसे अंजाम दिया जा सकता है। इस पहल को जापान द्वारा प्रारंभ की गई थी और अब इसे अंजाम दिया जा सकता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश में प्राकृतिक गैस के विशालतम भंडार की खोज की गई है। प्राकृतिक गैस के विशालतम भंडार, हमारे ऑप्शंस हैं रूस, ईरान, तुर्की या फिर सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि तुर्की। तुर्की में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार को खोजा गया। तुर्की एक यूरेशियाई देश है, यानी कि यह यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में यह स्थित है, इसलिए इसे यूरेशियाई देश कहते हैं। अब अगर इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन, तुर्की के राष्ट्रपति कौन है, रेचेप तैयप अर्दोआन ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि तुर्की ने काले सागर में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार ढूंढा है। तो कहाँ पर यह भंडार ढूंढा गया दोस्तों, तो ये काले सागर में इसको ढूंढा गया है।
सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है ढूंढा है। अर्दवान ने कहा कि तुर्की के फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज ने 320 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस भंडार टूना 1 कुएं में पाया है। उन्होंने इसे तुर्की के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस की खोज बताया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं अशोक लवासा, राजीव कुमार, हेमंत बिश्वास या फिर कृपा शंकर। तो हमें पता है दोस्तों, कल ही पूर्व चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, तो आज नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है और ये हैं राजीव कुमार, यानी कि ऑप्शन बी। अगर हम चुनाव आयुक्त के पद की बात करें तो दोस्तों, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस समय भारत के चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। सुनील अरोड़ा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी भी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वह उनके कार्यकाल होते हैं। यह भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग में इनका प्रावधान किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि अशोक लवासा, इसके पहले अशोक लवासा जो थे वह चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने मंगलवार को चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। वह जल्द ही एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। तो हमारा एक प्रश्न और भी बन सकता है कि भारत की किस चुनाव आयुक्त को एडीबी का उपाध्यक्ष चुना गया? तो वह होंगे अशोक लवासा। और इस समय जो चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं वह है राजीव कुमार। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है? उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। हमारे ऑप्शन है तुलसी गेबार्ड, मीरा कुमारी, कमला हैरिस या फिर अंकिता चौधरी। तो इन ऑप्शंस में से हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों कमला हैरिस। कमला हैरिस को अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। भारतीय मूल की सेनेटर कमला हैरिस ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है और इसी के साथ वह किसी प्रमुख राजनीतिक पार्टी से इस अहम राष्ट्रीय पद का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई हैं। तो इन्हें उम्मीदवारी डेमोक्रेटिक पार्टी से मिली है। यह इस प्रैक्टिस टेस्ट का दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के अंतिम प्रश्न था। आप इसको सॉल्व करने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। और दोस्तों हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप इसे शेयर करिए। जो भी दोस्त नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, वो इस यूट्यूब चैनल को, हमारे लेट्स क्रैक सिविल सर्विस को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी इस प्रकार की वीडियो बनाएं सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।